कल ईद है, अब कपड़ा खरीदूंगा और सिलाऊंगा तो टाइम लगेगा। आज चांद हो गया, कल ईद है, चलो रेडीमेड पंजाबी खरीद लेता हूं। कलिया चक्के मार्केट में गया और एक रेडीमेड पंजाबी खरीदता है। उस पंजाबी की कीमत है 500 रुपए। उसके पास पैसे हैं 490 रुपए, लेकिन उसको 10 रुपए कहीं मिल गए। किसी आदमी के गिर गए थे, उसने उठा लिया और जानता है फला आदमी का रुपया गिरा है, लेकिन बताया नहीं। जमीन पर गिरी हुई चीज के भी आप मालिक नहीं हैं, इतना याद रखिएगा। अगर जमीन पर गिरी हुई कोई चीज आपको दिख जाए तो शरीयत का मसला यह है कि देख लिया, गुजर जाओ, उठाना नहीं। और अगर उठा लिया तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि 1 साल तक उस चीज का आप ऐलान करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे कि अगर किसी की कोई चीज गिर गई है तो वो हमसे राब्ता कायम करे। कितने दिनों तक? 1 साल तक। 1 साल तक आप उसका अनाउंसमेंट करेंगे, 1 साल तक। और जब 1 साल के बाद भी कोई नहीं आता है, उसका मालिक नहीं मिलता है, तब आप उसका 5वां हिस्सा सदका और खैरात करके बकिया चीज आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 100 रुपए मिले हैं आपको, तो पहले 1 साल तक उसका अनाउंसमेंट करो, बचेगा क्या? और 1 साल तक जब 100 रुपए का मालिक आपको ना मिले तो फिर उसमें 5वां हिस्सा यानी 20 रुपए सदका और खैरात गरीब को दो, और उसके बाद 80 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी कब? और ये इस्तेमाल करने की इजाजत आपको वो भी इस कंडीशन में मिल रही है क्योंकि आपने 1 साल मेहनत की है। यानी 80 रुपए भी आपके लिए तब हलाल हो रहे हैं जब आप 1 साल मेहनत करने के बाद उसके मालिक तक नहीं पहुंचा पाए या उसका मालिक नहीं मिला। तब 10 रुपए आपको मिल गए, लेकिन आपने उसको बताया नहीं जिसका गिरा, चुपके से आपने उठाया और 490 रुपए में 10 रुपए मिलाकर 500 रुपए का पंजाबी आपने खरीद लिया। 490 रुपए हलाल के हैं जो आपने रिक्शा चलाकर मेहनत करके कमाया, लेकिन 10 रुपए आपने उसमें हराम के मिला दिए। पंजाबी आपने खरीद लिया। अब जब तक वो पंजाबी, जब तक वो कुर्ता, जब तक वो कमीज आपके जिस्म पर रहेगी, अल्लाह की कसम ना आपकी कोई फर्ज नमाज कबूल होगी, ना फर्ज रोजा कबूल होगा, ना नफली नमाज कबूल होगी, ना नफली रोजा कबूल होगा। कब तक? जब तक वो पंजाबी आपके जिस्म पर रहेगी, तब तक। अब सोचिएगा, 490 हलाल के हैं, 10 ही उसमें मिलाए थे हमने, तो वो कमीज हमारे लिए हराम हो गई। और कलिया चक के चौराहे पर, चौरंगी पर खड़े होकर जो लॉटरी के टिकट बिकते हैं, वो एक टिकट खरीद लीजिए और अचानक धूल में लाठी लग जाए और 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आपको मिल जाएं। जब 490 हलाल के रुपए में 10 रुपए मिला रहे हैं तो सब हराम, तो 1-2 लाख रुपए प्योर सूद के जो आपको मिल रहे हैं बगैर मेहनत के, वो आपके लिए हलाल कहां से हो गए? और एक मामले में आपका सुल्तानगंज भी बदनाम है, कलिया चक भी बदनाम है, मौजमपुर भी बदनाम है, लखीपुर भी बदनाम है, और इस इलाके के अक्सर गांव बदनाम है, चाहे वो बस्टम नगर हो या 16 माइल, सब बदनाम है। क्या हो? IPL में सट्टा लगाना। और अभी शुरू होने वाले हैं IPL मैच, एक बॉल पे सट्टा लगता है, एक बॉल पर। ये इतने विकेट ले लेगा, नहीं लिया तो इतना मेरा, ले लिया तो उतना तेरा, ये टीम जीतेगी। एक बॉल पर सट्टा लगता है कि दूसरे नंबर पर बॉल जो जाएगी उसमें छक्का लगेगा, उसमें चौवा लगेगा। ये हमारे अंदर ये चीजें आ कहां से गई? ये तो प्योर हमने लगाया 1000 रुपया, या तो इधर गया या इधर आया। लेकिन तसव्वुर कीजिए
इस्लाम ये कहता है कि अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए बतौर कर्ज, बतौर उधार, ये कहकर दिया कि आप 100 रुपए ले लीजिए, आपको जरूरत है, लेकिन 1 महीने के बाद जब आप वापस करेंगे मुझे तो हम आपसे 110 रुपए लेंगे, हम आपसे 110 रुपए लेंगे, और आपने 1 महीने के बाद 110 रुपए उससे ले लिए, तो जानते हो ये 10 रुपए आपके पास जो आए हैं, और आपने जो 10 रुपए 1 महीने के बाद ज्यादा ले लिया, आप तो सट्टे में 1000, 2000, 5000, 10,000 लगाते हो IPL के। यहां तो आपने किसी की मदद की है और उस मदद के जरिए उसने 100 रुपए में कमाया और 1 महीने के बाद 110 दे दिया। वो 10 रुपए जो आपके पास ज्यादा आ रहे हैं, उस 10 रुपए के बारे में अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, सुनिए, अपने माजा की रिवायत है, दिरहम रिबा याकुलुहु रजुलु व हुवा यालम। सूद का और ब्याज का 1 दिरहम खाना, हम तो 10 रुपए ज्यादा बता दिए, 1 रुपया भी सूद और ब्याज का खाना। अब सही आया मैं। IPL का सट्टा लगाने वालों गौर से सुनना, कलियाचक की चौरंगी पर खड़े होकर लॉटरी के टिकट खरीदने वालों गौर से सुनना, बैंकों में लाखों रुपए जमा करने के बाद सेविंग अकाउंट में सूद पड़ जाता है, और सेविंग अकाउंट से सूद लेकर खाने वालों गौर से सुनना, सूदी कारोबार करना, सूद पर रुपया देना, और हर महीने 10%, 5% उससे सूद वसूल करना। अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये लोग भी सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि याकुलु दिरहम रिबा याकुलु रजुल व हुवा यालम। सूद का, ब्याज का, हराम का 1 लुकमा, 1 दिरहम खाना, 1 रुपया खाना, इस हाल में कि तुम जानते हो कि हराम है, ये जानते हो कि ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। अशद्दु मिन सित्तिन व सलासीन ज़नियतन, 36 मर्तबा जिना करने से भी ज्यादा सख्त है। कैसा लग रहा है? सूद और ब्याज का 1 रुपया खाना, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 36 मर्तबा जिना करना। ओह, जिना, जिस काम को हम सबसे ज्यादा गंदा समझते हैं, किसी की मां, बहन, बेटी के साथ हम जिना करें, और 1 बार नहीं 36 बार जिना करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 36 बार, 36 मर्तबा जिना करने से भी बड़ा और सख्त है ये काम, यानी सूद का और ब्याज का 1 रुपया खाना। और बुलाओ मौलाना जर्जीस को, इससे तो अच्छे हमारे यहां के मौलवी है, कम से कम ये सब तो नहीं बोलते। सब बोलते हैं, बोलने का अंदाज अलग अलग होता है। ये अलग बात है कि आप अपने इलाके के उलमा की बात एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ा देते हैं। क्यों? घर की मुर्गी दाल बराबर। 36 बार रूह कांप जाएगी, रूह। कहां हैं हम? एक हदीस के अंदर तो यहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा इस्नानि व सबऊना बाबन ऐसरुहा अय्यन के हर रजुलु उम्महू। सूद के, ब्याज के, हराम माल खाने के 72 दरवाजे हैं। इस्नान 2, सबऊन 70, 70 और 2 कितने हो गए? 72। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? और रिबा इस्नान व सबऊन बाबन, सूद के और ब्याज खाने के 72 गेट हैं, 72 दरवाजे हैं, 72 गेट्स। देयर आर 72 गेट्स, 72 दरवाजे हैं सूद और ब्याज के। उसमें सबसे छोटा और हल्का दरवाजा बता रहे हैं अल्लाह के नबी 71, और इससे बड़े बड़े हैं, लेकिन सबसे हल्का दरवाजा क्या है? सबसे हल्का गेट क्या है? सबसे करीब का दरवाजा क्या है? ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्महू, सबसे करीब दरवाजा सूद और ब्याज का 72 दरवाजों में यह है कि एक आदमी अपनी सगी मां के साथ निकाह कर ले।
सगी माँ के साथ निकाह हो जाएगा? मौलाना जर्जी साहब एक लड़के का निकाह पढ़ा रहे हैं, लड़का अपनी माँ के साथ निकाह कर रहा है। जर्जी साहब 1,00,000 मरतबा भी पढ़े, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। 1,00,000 मरतबा भी कुरान की आयतें पढ़ जाएं, लेकिन इसके बावजूद वो निकाह नहीं होगा, क्योंकि माँ लड़के पर हलाल नहीं हो सकती है। अब वो सोच रहा है कि मेरा निकाह हो गया, और रात में वो अपनी माँ के साथ हम बिस्तरी करता है, मिलता है, ये सोच करके मेरा तो निकाह हुआ माँ के साथ। तो क्या निकाह और निकाह के कलमात पढ़ने के बावजूद, ये कुरान की आयतें पढ़ने के बावजूद, क्या उसकी माँ उसके लिए जायज हो जाएगी? नहीं। अगर वो हम बिस्तरी करता है तो ये जिना ही माना जाएगा और हरामकारी मानी जाएगी। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि 1,00,000 बार कुरान पढ़कर निकाह पढ़ा देने के बावजूद माँ हराम ही रहेगी। कि मां के साथ कोई आदमी निकाह करे, लेकिन वो निकाह के बावजूद भी हरामकारी करता है। इसी तरीके से सूद और ब्याज के माल पर चाहे कितनी दुआएं पढ़ के खाओ बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह कहने से हलाल नहीं हो जाएगा। सूद और ब्याज बिल्कुल सूअर के गोश्त की तरह होता है। आप लाख कहिए बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर, लेकिन सूअर हलाल नहीं होगा, कुत्ता हलाल नहीं होगा। सूद और ब्याज की रकम पर कितने ही दुआएं पढ़ डालो, हलाल नहीं होगा। माँ के साथ निकाह करते वक्त कितनी आयतें पढ़ डालो, लेकिन माँ लड़के पर हलाल नहीं होगी। इतनी क्लियर बात हो गई। याद करिए आप, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। ईमानो वालो, जो तुमने माल दिया है असल लागत पर और जो बढ़ गया है उस बढ़े हुए माल को छोड़ दो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, अल्लाह से डरो और बढ़ा हुआ माल हर हाल में छोड़ दो, हर हाल में छोड़ दो। उसको किसी भी कीमत पर मत लो, ये कुरान कह रहा है, उसको किसी भी कीमत पर मत लो। फ़इन तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम बढ़े हुए माल को लेने से नहीं रुकते हो, अगर तुम जायद माल उससे नहीं बचते हो, सूद और ब्याज खाना नहीं छोड़ते हो, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया में किसने अपनी माँ का इतना दूध पिया है जो अल्लाह से लड़ सके और उसके रसूल से लड़ सके? दुनिया में ऐसा कौन सा माँ का बेटा है जिसने अपनी माँ का इतना दूध पिया है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग कर सके और जीत जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकाबला कर ले? मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह फरमा रहा है, कुरान की आयत है कि सूद खाने वालों, जायद माल खाने से बच जाओ, उसको छोड़ दो, किसी भी कीमत पर उसको अपने ऊपर इस्तेमाल मत करो। वो जो पड़ा हुआ सूद है वो आप ना अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना अपने बीवी बच्चों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे उस बड़े हुए सूद को मस्जिद के चंदे में देने में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर कोई ये कहे कि दे दो, हम मस्जिद की लैट्रीन बना लेंगे, तो बड़ा हुआ सूद मस्जिद के पेशाब खाने और इसंजा खाने और लैट्रीन बनाने के भी काम में नहीं आ सकता है। आप बड़े हुए सूद को मस्जिद के लैट्रीन और पेशाब और पायखाने के काम में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस चीज में भी नहीं लगा सकते। उस बड़े हुए सूद को आप अगर बैंक से लेते हैं तो जेल के आम कैदियों को जेल से छुड़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आम शाहराह पर खर्च कर सकते हैं। जैसे कोई रोड है, खराब है, उस पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब गुजरता है, उससे सबको फायदा होता है, ऐसी जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ मुसलमान जिससे फायदा उठाए वहां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आप गौर कीजिए, मस्जिद की लैट्रीन और पेशाब और पायखाना तक अगर उस पैसे से नहीं बन सकता और जायज नहीं है, वो माल आप अपनी औलाद को और अपनी बीवी को और अपने बच्चों को खिलाते हो, शर्म आनी चाहिए हमें और आपको, शर्म। ऐसा सब कुछ करने के बाद और हम ये उम्मीद रखें कि कयामत के दिन हमें इसका हिसाब नहीं देना होगा। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है, एक एक चीज पर नजर रखे हुए हैं। आप
आप छिपाना चाहोगे तो ये जमीन खुद बोल देगी कि अल्लाह, इसने मेरे सीने पर खड़े होकर यहाँ सूद खाया था, ये चौरंगी थी, यहाँ से इसने लॉटरी का टिकट लिया था, आय अल्लाह इसने फलां IPL इंडिया पाकिस्तान की टीम में इतने रुपए इसने सट्टे में लगाए थे, ये जमीन खुद गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जमीन अपने अंदर के सारे सीने को, सारे खजाने को बाहर निकाल देगी। जब जमीन में जलजला पैदा होगा, जब जमीन में भूकंप आएगा, वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इसको ये क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, उस दिन ये जमीन अपने अंदर के एक एक चीज को बयान करेगी, बोलेगी। ये मत सोचिए कि जमीन कैसे बोलेगी, जमीन तो बेजान है, जमीन तो बेजान है, कैसे बोलेगी। मोबाइल क्या है, जानदार है क्या? मोबाइल बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? रेडियो क्या है, बेजान है कि जानदार? बोल रहा है। टीवी क्या है, जानदार है या बेजान? बेजान, लेकिन बोल रहा है। जब साइंटिस्ट अल्लाह की दी हुई अकल से ऐसी चीज बना सकते हैं कि बेजान चीज को बोलने पर मजबूर कर सकते हैं, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जिसने साइंटिस्ट को अकल दी है, क्या वो इस जमीन को बोलने की ताकत नहीं दे सकता है? आज बेजान चीजें बोल रही हैं। बंदूक में कारतूस लगा और छोड़ो तो आज उसकी भी आवाज निकल रही है, बेजान चीज बोल रही है। और ये सब चीजें जमीन से पैदा हुई हैं, लकड़ी, लोहा, तांबा, इन्हीं को प्लास्टिक, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर टीवी बना दी गई, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर रेडियो बना दिया गया, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर मोबाइल बना दिया गया है। जब जमीन से पैदा होने वाली इन चीजों को बोलने पर मजबूर किया गया, तो जमीन क्यों नहीं बोलेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, जमीन अपने अंदर के सारे एक एक करके सारी खबरों को बयान करेगी। ये सूरत हाल आज हमारी हो गई है। हम सट्टे लगा रहे हैं, हम सूद और ब्याज खा रहे हैं, हम IPL, और ऐसे ही लोग कयामत के दिन सोचिए। बंगाल के किसी जलसे में था मैं, तकरीर खत्म हो गई, जरा इस मंजर को देखिएगा। मैं अपना वाकया बता रहा हूं, अपना। उस वक्त मेरा एक छोटा बच्चा था 6 साल का, आज वो 7.5 साल का है। 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। तकरीर खत्म करके मैं अपने रेस्ट रूम पर, जहां हमको ठहराया गया, मैं गया। घर से फोन आता है रात के तकरीबन 1:30 बजे कि बच्चे की तबीयत तो उस वक्त 6 साल का था, तबीयत बहुत खराब है, सख्त फीवर है, हाथ लगा रहे हैं तो हाथ जल रहा है। मैंने कहा उसको जल्दी से लेकर निकलो। पड़ोस में आसपास डॉक्टर, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं, रात की तारीकी में। सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, और मैं यही उत्तर दिनाजपुर के इलाके में, और रात के 4 बजे तक, 4:30 बजे तक बराबर राब्ते में रहता हूं। अब कैसी तबीयत है, अब क्या है, अब क्या कंडीशन है। और जब पता चला और बच्चे से बात की और उसने कहा अब्बू ठीक है, आराम है, और जब घर से पता चला कि हाँ रिलैक्स, आराम मिल गया है, उस वक्त तक मेरे भाइयों रात की नींद उड़ गई। कोई चीज खाने और पीने का दिल नहीं। ये कंडीशन, कभी आपको भी इस कंडीशन से गुजरना पड़ता होगा। आपका बच्चा अगर रात में पेट के दर्द से कराने लगे तो आपके रात की नींद उड़ जाती है, और उस वक्त तक आप चैन और सुकून की नींद नहीं सो सकते जब तक कि उस बच्चे के पेट का दर्द बंद ना हो जाए। लोगों ने इस कोरोना काल में अपने बच्चों के दर्द को समझा है। इस बीमारी में उन्होंने अपने और अपने अजीजों को खोया है। वो जानते हैं कि जान की कीमत क्या है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, एक छोटे से बच्चे की
हल्की सी बुखार की खबर, फीवर की खबर आपको आपके रात की नींद उड़ा देती है और आपके बिस्तर पर कांटे चुभने लगते हैं। नर्म और गर्म बिस्तर भी आप छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उस कयामत के दिन के दर्द को समझने की कोशिश करो। वही औलाद हमारे सामने होगी जिस बच्चे के लिए आज 6 साल की उम्र में हमने रात में बिस्तर छोड़ दिया, उसका हल्का सा फीवर हमें सोने नहीं देता है। लेकिन कयामत का मंजर ये होगा, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कयामत के दिन इंसान भाग रहा होगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई को देखकर भागेगा, नहीं नहीं उसके सामने नहीं आऊंगा, ये मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, आदमी अपने भाई को देकर भागेगा। वह उम्मीही व अबीही, अपनी मां को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा। वो डरेगा, मेरी मां मुझसे ये न कहने लगेगी बेटा दुनिया में मैंने तुझे अपना दूध पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज तू अपनी मां को एक नेकी नहीं दे सकता है। ये मेरी मां मुझसे एक नेकी ना मांग बैठे, मेरा बाप मुझसे कहीं एक नेकी ना मांग बैठे। ऐसा ना हो। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। इंसान अपनी मां से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही, और अपनी बीवी से भी भागेगा। वो बीवी जो सुकून का जरिया होती है। इंसान दिन भर का थका हुआ आता है और अपनी बीवी की आगोश में जाता है तो दिन भर की थकान उसकी उतर जाती है और उसको अपनी बीवी से सुकून मिलता है। लेकिन कयामत के दिन अपनी बीवी को भी देखकर उससे भागेगा। वह साहिबतिही, उसको देखकर भागेगा। वह बनीही, और अपनी औलाद को, अपने बेटों को देखकर भागेगा। वो बेटा जिसका हल्का सा फीवर और पेट का दर्द हमारी रातों की नींद उड़ा देता है, लेकिन कयामत के दिन बाप अपने बेटे को देखकर भागेगा, नहीं 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 नहीं, ये तो मुझे मरवा देगा, एक नेकी मांग ली हम कहां से देंगे। जरा तसव्वुर कीजिए आप, मैंने एक मिसाल जो आपने दी है और आप अपने ऊपर सोच कर और कयास करके जरा तसव्वुर करें, कहां हैं हम, किस पोजीशन में हैं हम। नफ्सा नफ्सी का आलम। हजरत आयशा बयान करती हैं, युहशरुन नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला। हाय हाय, इस हदीस को सुनने के बाद सब कुछ हम भूल जाते हैं, सब कुछ। आपके कलिया चक में फिर भी लड़कियां और औरतें कपड़े कुछ ढंग के पहन लेती हैं थोड़े बहुत, लेकिन जरा मालदा की तरफ चले जाइए और फिर देख लीजिए ड्रेस 15-20 किलोमीटर की दूरी पर ड्रेस कैसी चेंज होती है। और फिर थोड़ा सा सिल्लीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ चले जाइए, ड्रेस और बढ़ती जाएगी। कयामत के दिन जब उठेगा आदमी कब्र से तो ड्रेस ही नहीं होगी। लीजिए, जब इंसान अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे तो इस हाल में उठाए जाएंगे, खुफातन, पैरों में चप्पल नहीं होगी, औरातन, जिस कफन में लपेट कर दफन किए गए थे वो कफन भी उनके ऊपर नहीं होगा, औरातन, पूरे के पूरे नंगे होंगे बरहना। बैठ जाओ भाई, मोबाइल हमारे पास भी है भाई साहब, इससे कहिए आजकल तो कोई देखो सुन ही नहीं रहा वो आदमी। अब बताओ इतनी रात में किसको बात कर रहे होंगे भाई फोन लगा के। हम धोने में बहुत मशहूर हैं, ऐसा धोएंगे कि फिर कभी मोबाइल कान में नहीं लगा पाओगे। इसी में हम बदनाम हैं, और बदनाम है किसमें। हमने उस लड़के को नहीं छोड़ा पाकुड़ में, रात के 1:30 बजे टाइम मिला, वो उठ के जा रहा था तो वैसे वो खेत में था, वो बात कर रहा था मोबाइल पे, हमारी नजर पड़ गई उस पर, मोबाइल में बात भी करता जा रहा, वो होंठ पे लग के चुमता भी जा रहा, और जलसे में हमने उसको नहीं छोड़ा। मेरे सामने अगर ये सब हरकत करोगे तो भाई फिर बचोगे नहीं। वो देखो देखो, वो उठ के भागा बैठ गया। अब कहाँ जा रहे हो, तेरी तो शादी भी नहीं हुई, तू क्या करेगा घर जाकर। हुफातन, नंगे पैर होंगे, उरातन, नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्मों पर कपड़ा नहीं होगा। गुरलन, कब्रों से जब उठेंगे तो सब के सब बिना खतने के होंगे।
कब्रों से जब उठेंगे तो खतना खत्म होगा, बिना खतने, जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है बगैर खतने के, कब्र से लोग ऐसे ही उठेंगे, खतने बगैर खतने के, उनके खतना नहीं होगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर बयान कर रहे थे तो हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्रों से तो मर्द भी उठेंगे, औरतें भी उठेंगी, इसलिए कि कब्रों में, कब्रिस्तान में मर्द भी दफन होते हैं और औरतें भी। मर्दों का अलग कब्रिस्तान और औरतों का अलग कब्रिस्तान तो नहीं होता है, कब्रें अलग अलग जरूर होती हैं लेकिन कब्रिस्तान तो एक ही होता है। जब लोग कब्रों से उठेंगे, मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी, क्या ये सब एक साथ उठेंगे? अन्निसा अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मर्द और औरतें एक साथ कब्र से उठेंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ आयशा, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, मर्द भी और औरतें भी दोनों एक साथ उठेंगी, दोनों एक साथ आएंगी, दोनों को एक साथ लाया उठाया जाएगा। हजरत आयशा फरमाती हैं, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, आय अल्लाह के नबी, क्या मर्द औरतों को भी देखेंगे और औरतें मर्दों को देखेंगी? क्या जब कब्रों से लोग उठेंगे, मर्द भी और औरतें भी, क्या वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे? यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देखेंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ आयशा, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, हाँ मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी। हजरत आयशा फरमाती है, आय अल्लाह के नबी, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी, तब तो औरतें, बहुत स्लो स्पीड में बोल रहा हूं ताकि आपको मैं आपके दिमाग तक घुसा सकूं अपनी बात को, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठाकर देखेंगे। आज तो लड़कियां अच्छे कपड़े पहनकर निकले और कोई लड़का उनको ना देखे तो मर जाते, हट, इसका मतलब हमारे कपड़े खराब है, हमको देखता ही नहीं है कोई। हजरत आयशा कह रही है, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल अम्रु अशद्दु मिन अयहुम्महुम, आय आयशा, कोई मर्द किसी औरत पर और कोई औरत किसी मर्द पर शहवत की नजर डाल ही नहीं सकता, सेक्स की नजर नहीं डालेगा, इसलिए कि हर इंसान को अपनी फिक्र होगी, हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी होगी। सूरज एक मील के फासले पर पसीने में इंसान डूबा होगा, कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई रान के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई सीने के बराबर और कोई उसी में डुबकियां मार रहा होगा। ऐसे हालत में कौन देखेगा किसकी तरफ? बुरी नजर से कौन देखेगा? वो देखो मछली बिक रही है औरतों के पिंडाल से, नहीं मान सकती हैं औरतें, इतना नजदीक आप इनका इंतजाम कर देते हैं बेचारी का। 1 साल के बाद तो इनको सुनने का मिलता है, आज तो मौका मिला इनको सैंडल और चप्पल दिखाने का, साड़ी दिखाने का, और ये बेचारी जलसा सुनेंगी। और फिर दूसरा उर्दू वाला मौलाना, सुनिए तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं, इंसान को किसी अहम चीज से जोड़ दो, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा, या इंसान को किसी खतरनाक चीज से बाखबर कर दो, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। आज हम मरे मिटे जा रहे हैं एक दूसरे की जान लेने पर। यह एक रूल बता रहा हूं मैं आपको। मसलन किसी सड़क पर कुछ लोग गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मारा पीटी, चप्पल अप्पल उठा रहे हैं, और अचानक उनके पास कोई आदमी चला जाए और कहने लगे कि साहब ये मेरे पास 100 गोलियां हैं, 100 कंचे, कंचे समझते हैं ना, 100 गोलियां हैं, 100 कंचे हैं, इसमें एक कंचा, एक गोली रेड कलर की है, लाल कलर, रेड कलर की है, मैं इन 100 गोलियों को हवा में उछाल कर फेंक रहा हूं, लेकिन लाल रंग की गोली पर 1 लाख रुपया मैंने इनाम रखा है, यानी जिसको लाल रंग की गोली मिलेगी वो 1 लाख रुपए का हकदार होगा, उसको मैं 1 लाख रुपया दूंगा। और ये कहकर आप उस गोलियों को आप उछाल दीजिए हवा में,
और जैसे आप उछालेंगे, यहां जो झगड़ा कर रहे थे, गुत्थम गुत्था हो रही थी, मारधाड़ हो रही थी, वो सब मारधाड़ भूल जाएंगे। ये भी भूल जाएंगे कि किस बात पे हो रही थी। सब एकदम उस गोली, और सबकी नजर उस लाल रंग की गोली पर होगी, जबकि गोलियां और भी है वहां पर, लेकिन दूसरे रंग की गोलियों को कोई नहीं उठाएगा, सिर्फ लाल रंग की गोली पर टूट पड़ेंगे। क्योंकि मकसद क्या है? इस पर इनाम है। इस गोली को उठाएंगे तो 1 लाख रुपया मिलेगा। दुनिया में बहुत से जंजालों में हम फंसे हुए हैं। हमारी नजर अगर जन्नत पर लग जाए कि हमें ये काम करेंगे तो जन्नत मिलेगी, अगर इसको जन्नत से जोड़ दिया जाए, जन्नत की नेमतों से, तो इंसान दुनिया में सारी बातें भूलकर, सारे झगड़े खत्म करके उस जन्नत को पाने की फिक्र करने लगेगा। जैसे एक गोली को पाने के लिए वो सारी गोलियां छोड़ देगा, उसी तरीके से जन्नत को पाने के लिए इंसान दुनिया की सारी मोहब्बत को कुर्बान कर देगा, लेकिन जन्नत को पाएगा। मेरे भाइयों, लेकिन उस जन्नत का नक्शा अच्छी तरीके से बताने वाला कोई हो, समझाने वाला कोई हो, माइंड में उतारने वाला कोई हो। आज क्या वजह है कि 100 गोलियां फेंकी जाती हैं और लाल रंग की गोली पर हमारी नजर होती है और गोलियां हम नहीं उठाते हैं? क्यों? क्योंकि लाल गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है। हर आदमी चाहता है कि हमें इनाम मिल जाए। फिर क्या बात है कि नमाज पढ़ने पर जन्नत मिल रही है, रोजा रखने पर जन्नत मिल रही है, सूद और ब्याज और लॉटरी को छोड़ना, हराम कमाई को तर्क कर देने पर जन्नत मिल रही है। फिर क्या बात है कि हम उसको लेने के लिए दुनियावी चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं और जन्नत को हासिल नहीं कर पा रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, वजह क्या है? वजह क्या है? अभी ये लोग गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। अब दूसरी मिसाल से समझने की कोशिश करो। अभी लोग लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं। इतने में मौलाना जर्जी साहब एक पिटारा लेकर उनके बीच पहुंच जाते हैं। कहते सुनो, वो मारा पीटी हो रही है, वो इसके बाल पकड़ रहा, वो उसको चप्पल मार रहा है। जर्जी साहब ने अपना पिटारा खोल दिया और पिटारे में से एक जहरीला सांप निकलता है और वहीं कूद जाता है, उछलता है। अब आप ये बताइए कि उस जहरीले सांप को देखकर वो गुत्थम गुत्था करने वाले, लड़ने वाले क्या करेंगे? वो अपनी लड़ाई भूल जाएंगे। अरे जब तुम एक दूसरे को मार ही रहे थे तो सांप भी तो सबको मार नहीं आया है, फिर तुम लड़ाई छोड़ के क्यों भाग रहे हो? वो तो तुम्हारा ही काम करने आया है। लेकिन लड़ाई लड़ने वाले एकदम अलग हट जाएंगे, भागेंगे। अब हर आदमी को अपनी जान की फिक्र होगी। वो अब उसको मारना छोड़ देगा, वो इसको मारना छोड़ देगा, वो इधर बचेगा, वो उधर बचेगा। नहीं 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 मेरे प्यारे साथियों, इस दुनियावी झमेलों में बहुत कुछ है। अगर उनके सामने अज़ाब जहन्नम का तस्करा कर दिया जाए और जहन्नम के अज़ाब को बता दिया जाए, कैसा करोगे तो ये अज़ाब, ये करोगे तो ये अज़ाब, फिर इंसान दुनिया में फिर किसी को बर्बाद न करे, फिर अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करने लगेगा। लेकिन शर्त यह कि जहन्नम का मंजर बताने वाला कोई होना चाहिए और माइंड में उतारने वाला होना चाहिए। जर्जी साहब मिसाल तो बड़ी अच्छी दे रहे हैं, लेकिन समझने वाला भी तो होना चाहिए। समझा कहां रहे हैं? IPL में सट्टा लगाने वालों को समझा किसको रहे हो? कैरम बोर्ड खेलने वालों को समझा किसको रहे हैं आप? लॉटरी का टिकट खरीदने वाले और सूद और ब्याज खाने वालों को। मेरे भाइयों, नहीं असर पड़ता है। जिस तरह बारिश हो और किसी पहाड़ी के ऊपर बारिश हो, पहाड़ चिकना हो तो पानी बह जाता है, पहाड़ अपने अंदर जज्ब नहीं करता। आज वो चिकने पहाड़ हो चुके हैं। हम तकरीर कर रहे हैं, लेकिन यहां से निकलेंगे हमारी हालत वही होगी। हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए अपनी, हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए जहन्नम से बचने की। हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए अपने आप को बचाने की। शायद आपको याद होगा, और ना याद हो तो मैं आपको लेके चलता हूं सन 1979 की तरफ। आइए थोड़ी सी हिस्ट्री की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहला स्काई लैब अमेरिका ने फिजा में छोड़ा था। सबसे पहला स्काई लैब आसमान की बुलंदियों की तरफ अमेरिका ने छोड़ा था सन 1979 के अंदर। सन 1979 के अंदर 79 में अमेरिका ने पहला स्काई लैब छोड़ा था, जिसका वजन, जिसका वेट 80 टन था। 80 टन। आसमान की काफी बुलंदियों पर पहुंचने के बाद स्काई लैब ने अपना कनेक्शन मुनक़ता कर लिया। दुनिया के जिस सिस्टम से स्काई लैब आसमान की बुलंदियों पर जा रहा था, उस सिस्टम से वो कट जाता है। यानी स्काई लैब पर इस सिस्टम का कंट्रोल खत्म हो जाता है। अमेरिका ऐलान करता है स्काई लैब
से हमारा कंट्रोल खत्म हो चुका है। अब 80 टन का स्काईलैब जमीन के किसी भी हिस्से में गिर सकता है, किसी के भी ऊपर गिर सकता है, वो जमीन के किसी भी हिस्से में आ सकता है। यकीन मानिए 79 को जब ये ऐलान किया जा रहा है, इंडिया भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, नेपाल भी, यूरोप भी, एशिया भी, हर आदमी परेशान था, हर मुल्क परेशान था। 80 टन का स्काईलैब जब गिरेगा तो क्या हाल होगा। हर आदमी की रात की नींदें उड़ गई थी, हर मुल्क बेचैन था कि ये गिरेगा जमीन के ऊपर तो क्या होगा। मेरे भाइयों, वो जाना चाहे तो छिपे कहां, क्योंकि स्काईलैब उधर भी गिर सकता था। मेरे भाइयों, एक स्काईलैब के आसमान से, सिस्टम से मुनक़ता हो जाने की खबर को सुनकर पूरी दुनिया बेचैन हो जाती है। एक 80 टन के स्काईलैब को, उससे रिश्ता मुनक़ता हो जाने के बाद दुनिया की नींद उड़ जाती है कि स्काईलैब अगर हम पर, हमारे बच्चों पे गिर गया तो क्या होगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए कि जब एक हल्की सी खबर हमारी रात की नींद उड़ा देती है, तो इस खबर के आगे हमारी नींदें कितनी उड़नी चाहिए कि अबद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिहि व अखीहि व फसीलतिहि अल्लती तुवीहि सुम्मा युंजी। कयामत का दिन होगा, इंसान एक दूसरे के सामने होगा, लेकिन मुजरिम उस दिन ये चाहेगा लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीहि, आज मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं जन्नत में चला जाऊं। और खांसी और पेट का दर्द हमें सोने नहीं देता था, लेकिन कयामत के दिन हम मुजरिम हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं बच जाऊं। ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को ले ले, लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, फिदिये में ले ले। ऐ अल्लाह, मेरा बेटा ले ले, जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। वह साहिबती वो बनी, एक रात इस औरत के बिना नहीं रह पाते। ऐ अल्लाह, मेरी बीवी ले ले और जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह, मुझे बचा ले। अल्लाह, मेरी बीवी को ले ले। वाखी, ये मेरा भाई है, इसका बाप मेरा बाप एक है, इसकी माँ मेरी माँ एक है, इसकी रगों में मेरे बाप का, मेरी माँ का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में भी मेरे बाप माँ का खून दौड़ रहा है। भाई भाई के लिए जान देने को कुर्बान होता है दुनिया में, लेकिन कयामत के दिन वो भाई कहेगा अल्लाह, ये मेरा भाई है, इसको तू जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह, इसको जहन्नम के अंदर फेंक दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह, इसको डाल दे, मुझे छोड़ दे। और आगे वाला जुमला, वो फसीलतिहि अल्लती तुवी, अल्लाह, ये मेरा खानदान है, ये मेरे चचा, ये मेरे बाबा, ये मेरे काका, ये मेरे नाना, ये मेरे दादा। ऐ अल्लाह, ये मेरा खानदान है, ये पूरा का पूरा कुंबा, पूरा का पूरा कबीला, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा खानदान तू ले ले, इनको जहन्नम में डाल दे। सुम्मा युंजी, उसे निजात दे दे, उसे बख्श दे, उसको जन्नत में डाल दे, सबको जहन्नम में फेंक दे। कितना बड़ा स्काईलैब है ये, एक हल्का सा स्काईलैब 80 टन का। अमेरिका और इंग्लैंड, बर्तानिया, मिस्र, जापान और फ्रांस, इजराइल, अरब, यूरोप, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सबकी नींद उड़ा रहा है कि कहीं हमारे सर पे ना गिर जाए। मेरे भाइयों, कभी आपने सोचा है कि जहन्नम का अजाब कहीं हमारे सर पे ना आ जाए? कभी आपने सोचा है कहीं हमें को जहन्नम का अजाब ना मिले, कहीं मिल जाए? हम तसव्वुर करें कि कहां है। फिक्र की हमने? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमानों वालों, तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। कितने लोग हैं जो अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं। दुनिया की तगुदों में और चाहत में हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें मिलेगा उतना ही जितना हमारी किस्मत के अंदर है। हम उससे ज्यादा नहीं पा सकते, नहीं मिल सकता है हमें उससे ज्यादा, हम पा ही नहीं सकते। यहां इंसानों की हालत यह है। आपको 20 साल पुराना एक वाकया सुनाऊं। हमारे इलाके में नॉर्थ यूपी के अंदर, नॉर्थ शिमाली यूपी में, नॉर्थ यूपी में उसके मशरिकी हिस्से में, यानी उसके ईस्ट के एरिया में, नॉर्थ यूपी के ईस्ट एरिया में आज से 20 साल पहले एक सैलाब आया था। आज से 20 साल पहले पानी का एक सैलाब आया था। वो सैलाब इतना खतरनाक था, वो बाढ़ इतनी खतरनाक थी, जरा गौर से सुनना इधर।
ये सब हम जहन्नम की तरफ आपको लेके चल रहे हैं। अभी मालिक यौमिद्दीन ही की तरफ हम चल रहे हैं। अभी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नंबर नहीं आया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम का नंबर नहीं आया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का नंबर नहीं आया। अभी मालिक यौमिद्दीन के ऊपर भी अगर हम से बुलवाया जाए तो इसी जगह पर जलसा कराया जाए और रोजाना 2-2 घंटे की तकरीर कराई जाए तो हम जैसे लोग सिर्फ मालिक यौमिद्दीन के ऊपर 3 महीने बोल सकते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नंबर नहीं। हम जैसे कम इल्म कम पढ़े लिखे लोग 3 महीना जब इसी पर बोल सकते हैं तो जो बहुत ज्यादा काबिल और पढ़े लिखे उलमा है वो कितना ज्यादा बोल सकते हैं। लेकिन हम इतना ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। सिर्फ तसव्वुर कीजिएगा, इधर आप अपना दिमाग लगाइए, नॉर्थ यूपी के ईस्ट एरिया के अंदर पानी का एक सैलाब आता है और वो सैलाब इतना खतरनाक था कि कई लोगों को बहा कर ले गया, कई बच्चों को उसने पानी में गर्क कर दिया, मवेशी पानी में बह गए, जितने 4 पैर वाले जानवर थे, भेड़ बकरियां भैंसे गाय, पानी में बह गए और मारे गए। कुछ लोग अपना इलाका छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसी में फंस गए हैं। ऐसे मंजर को देखे और जब सैलाब थोड़ी देर के लिए रुका, थोड़ी देर के लिए जब सैलाब रुका तो मंजर इतना भयानक था, उस गांव का, बस्ती का मंजर इतना भयानक था कि उस भयानक मंजर को लोग देख रहे हैं कि ये क्या हुआ। ये घर कितना मजबूत था लेकिन आज ढह गया, ये कितना अमीर आदमी था आज उसका माल बह गया। कुछ लोग हैं जो सैलाब में फंसे हुए हैं, अपने माल को और अपने बच्चों को अपने समेटे हुए हैं, लेकिन कश्तियां नहीं है, नाव नहीं है, निकल नहीं सकते हैं। इस भयानक मंजर पर एक आदमी की नजर पड़ती है कि पानी में आधे से ज्यादा डूबा हुआ एक पेड़ है, एक दरख्त है जो आधे से ज्यादा डूब गया है पानी के अंदर। लेकिन जब उसने डूबे हुए उस पेड़ पर नजर डाली तो उसकी एक ब्रांच पर, उस पेड़ के एक टहनी से लगा हुआ, एक मजबूत टहनी पर एक आदमी बैठा हुआ है और जिस डाल पर आदमी बैठा हुआ है उसी डाल के ऊपर एक खतरनाक और जहरीला सांप भी मौजूद है। सैलाब इतना खतरनाक था, सांप इंसान का दुश्मन और इंसान सांप का दुश्मन। इंसान सांप को देखता है तो फौरन मारने की कोशिश करता है और सांप जब अकेले में किसी इंसान पर हावी हो जाए तो उसको डंक मारने की कोशिश करता है, डसता है। लेकिन हैबत सैलाब की इतनी ज्यादा है कि सांप इंसान को देख रहा है और उसी टहनी पर, उसी डाल पर आदमी सांप को देख रहा है, लेकिन आदमी सांप को नहीं मारता है और सांप इंसान को नहीं डस रहा है। वो जानता है कि नीचे पानी है, अगर यह आदमी गिरा तो ये मरेगा और सांप भी जानता है कि अगर हम गिरे तो हम मरेंगे। इस मंजर को देखकर इंसान न सांप को मार रहा है, न सांप इंसान को मार रहा है। कुछ लोग दूर से इस मंजर को देख रहे हैं। तसव्वुर कीजिए कि सैलाब इतना भयंकर, इतना खतरनाक और इस मंजर को कुछ लोग दूर से देख रहे हैं। लेकिन ऐसे मंजर पर जहां सांप भी इंसान को डसने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहां ऐसे दुनिया परस्त और दुनिया तलब लोग और कुत्ते के जानवरों जैसी सिफत रखने वाले लोग ऐसे भी थे जहां आए और इन लोगों से कहने लगे कि तुम सैलाब में फंसे हो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, तुम अपना माल हमारे हवाले कर दो, हम इनकी हिफाजत कर लेंगे और जब तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिले तो हम तुम्हारा माल तुम्हें वापस कर देंगे। और इन भोले भाले मुसीबत में फंसे हुए लोगों ने अपना सामान, अपना सोना चांदी जो बचा सके थे, उन्होंने इन लोगों के हवाले कर दिया और ये रफू चक्कर हो गए, लेकर भाग गए। गौर कीजिए, उन मजबूर लोगों की मजबूरी का भी फायदा इन लोगों ने उठाया। जहां एक सांप इंसान को डसने की हिम्मत नहीं कर रहा है और जहां एक इंसान सांप को मारने की हिम्मत नहीं कर रहा है, वहां ये इंसान कितना गिर चुका है। वहां ये दुनिया तरफ इंसान और दुनिया परस्त इंसान, नाजायज माल को कमाने वाला और दुनिया की मोहब्बत को रंगने वाला ये इंसान कितना नालायक और कितना बड़ा कमीना है जो ऐसे मौके पर भी मजबूर लोगों की मजबूरी को न समझ सका और उनका माल लेकर फरार हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, सोचिए कि इंसान कितना ज्यादा मफाद परस्त हो चुका है। ये सांप से ज्यादा जहरीला हो चुका है। सांप अपने जहर से इंसान को डसना छोड़ रहा है, लेकिन ये कमीना इंसान
अपनी कमीनगी इंसान से नहीं छोड़ रहा है। ये सोचिए और तसव्वुर कीजिए कि इंसान कितना गिर चुका है कि एक मौके पर सांप भी इंसान को काटने की जरूरत नहीं कर रहा है, लेकिन इंसान इंसान को काट रहा है, इंसान इंसान को डस रहा है। और ऐसे मौके पर भी उसका पैसा छीनकर, उसकी दौलत लेकर ये भाग जाते हैं, ये कहकर कि अभी तुम मुसीबत में हो, हमारे हवाले कर दो, जब तुम्हारे मुसीबतों के दिन खत्म होंगे हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। और उसके बाद उनका पता नहीं चलता। इस दुनिया की दौलत ने हमें इतना हमें बर्बाद कर दिया, बिल्कुल कुत्ता सिफत इंसान बना। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अलकलतु अला क़िसतिहा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जमाना आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से तमाम लोग तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। सहाबा अल्लाह के नबी कह रहे हैं, जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, वैसे ही दुनिया सारी की सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी। आप देख लीजिए, ये टूटना ही तो है, ये टूटना ही तो है। पेट्रोल 100 के पार, डीजल भी उसी के मुकाबिल, गैस सिलेंडर की कीमत, सरसों के तेल की कीमत, ये सारी कीमतों को आप एक तरफ रखिए, लेकिन इसके बावजूद हम परेशानियां उठा लेंगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वोट हम उन्हीं को देंगे। ये क्या है? तसल्लुत देखिए, वो जहर घोलने में कामयाब हो गए और सबको एक प्लेटफार्म पर ले आए। हम यही ढूंढते रहे कि हमारा कौन है, हमारी आवाज कौन उठा रहा है, हमें हक कौन दिला रहा है। तुम हक की बात कर रहे हो, अपना वजूद बचाने की फिक्र करो। अब तो हम इसी में अभी पड़े हुए हैं। और किसी चैनल वाले ने हमारा इंटरव्यू लिया, कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि जर्जी साहब, क्या बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद कर रही है? मैंने कहा नहीं, बीजेपी मुसलमानों को कभी बर्बाद कर ही नहीं सकती। ये आप गलत सोचते हो कि बीजेपी आ जाएगी हमें बर्बाद कर देगी। नहीं, जिस दिन बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद करेगी उस दिन बीजेपी खुद बर्बाद हो जाएगी। ये सोचो, बीजेपी कभी मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि जब मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे तो फिर वो किसके नाम पर हुकूमत करेगी? वो मुसलमानों को बाकी रखेगी, वो मुसलमानों को बचाएगी, वो मुसलमानों की हिफाजत भी करेगी, क्योंकि इन्हीं को रुस्वा करके, इन्हीं मुसलमानों को बदनाम करके उसको हुकूमत चलाना है। वो मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी। मुसलमानों को बर्बाद करने के बाद फिर वो हुकूमत किस पर करेगी? उसको हुकूमत में बाकी रहने के लिए मुसलमानों को बाकी रखना जरूरी है। इसलिए आप ये तसव्वुर मत करिए कि हमें बीजेपी बर्बाद कर देगी। नहीं, परेशान करेगी, बर्बाद नहीं करेगी। परेशान करेगी, हवा खड़ा करके हमें इंडिया से निकाला जाएगा, एनआरसी CAA आएगा, ये सब हवा खड़ा करके आपको परेशान करेगी। देखा नहीं आपने, जितना इन लोगों ने गाय के नाम पर हमको बर्बाद किया, बदनाम किया, गाय 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 गाय। लेकिन आज गूगल पे डालिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा गाय के गोश्त का व्यापारी कौन और गाय को काटने वाला कौन? तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें किसी मुसलमान का नाम नहीं बल्कि एक बीजेपी के नेता का नाम है। ये सिर्फ हमें बदनाम करते हैं, गाय गाय गाय। अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया कि लो पियो गाय का पेशाब और खाओ गाय का गोबर। ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि तुम मुसलमानों से गाय 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 करते हो। पढ़ो, अभी हमारे यहां एक इलाके में मोदी जी ने क्या कहा था, जो पशु दूध नहीं देते यानी बैल, वो उनकी गोबर को भी इतना कीमती बना देंगे कि लोग उसको सड़क पे पड़ा होगा तो उठा के अपने घर ले जाएंगे, उससे भी पैसा आएगा। मशीन, पता नहीं रात में सपने में कौन बताता है हमारे देश के चौकीदार को, गोबर से भी पैसा आएगा। हम 5 साल इंतजार करेंगे कैसे आता देखेंगे। तो ये हालत है हमारी, टूट पड़ेंगे सारे लोग तुम्हारे ऊपर। साहबा ने कहा क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, उस वक्त तुम तादाद में कम नहीं होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन बेकार। जैसे समंदर में कूड़ा करकट पड़ा होता है, लहर आती है, मौज आती है, कूड़ा करकट को भगा ले आती है, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हें जहां चाहेंगी वहां ले जाएंगी, जैसे चाहेंगी वैसे नचाएंगी। बंगाल वालों,
हमारे और आपके घर की लड़कियां टीका लगाती हैं, टीका। और ये चीज हमने सिर्फ बिहार और बंगाल में देखी है। ये गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत है। आप अपने घर में अपनी बहनों, बेटियों, बीवियों से कहो कि ये टीका लगाना बंद करें। बिंदी लगाती है ये। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि हमारी और आपकी मां, बहन, बेटियां कल कयामत के दिन गैर मुस्लिमों के साथ उठाई जाए? दुनिया, अल्लाह के नबी से पूछा, ये वहां फरमाया कि ऐसा क्यों? कहो दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल देगा। आज दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई। कहीं से भी मिले माल, बस माल आए, और जितना आए वो हम तक रहे, हम आपको नहीं देंगे। इस दुनिया की हिर्स ने और लालच ने हमें बिल्कुल कुत्ता बना दिया है। हमारे और आपके गांव में एक बैल मरा पड़ा है, एक बैल मर गया है। सुनिए एक मिसाल, एक बैल मर गया है और उस मरे हुए बैल के पास एक कुत्ता आया है और उस मरे हुए बैल का गोश्त नोच नोच के खा रहा है। उस मरे हुए बैल की बदबू दूसरे कुत्तों को लगी, दूसरे कुत्ते भी उस मरे हुए बैल का गोश्त खाने आ रहे हैं। लेकिन ये कुत्ता जिसने सबसे पहले इस बैल के गोश्त पर मुंह मारा, वो कुत्ता जब दूसरे कुत्ते को आता हुआ देखता है तो भौंकता है, अपना दांत दिखाता है, अपना पैर उठाता है और भौंक भौंक कर उस कुत्ते को वहां से भगा देता है। इस कुत्ते से पूछो कि तू कितना गोश्त खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो। लेकिन यहां तो 3 कुंटल है। मरा हुआ बैल, उसका वजन 3 कुंटल है। तू कितना खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो। लेकिन कुत्ते को यह गवारा है कि बकिया गोश्त बेकार होता है, हो जाए, लेकिन दूसरे कुत्ते को हम नहीं खाने देंगे। आज यही सिफत हमारे अंदर आ गई है। ये सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। सारी दौलत हमें मिल जाए। लॉटरी खरीदी, लग गई और 5 लाख मिल गए। अब उस 5 लाख में हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। इसको कहते हैं कुत्ता। IPL में सट्टा लगाया, जीत गया 5 लाख। अब हम ही के पास रहे, दूसरे के पास नहीं। इसको कहते हैं मरे हुए बैल का गोश्त खाने वाला कुत्ता। मैं बोलूंगा ये, और इसके बावजूद जो खेलेगा वो सोचेगा कि मौलाना जर्जीस ने कुत्ता किसको कहा था। तसव्वुर करो कि हमारी हालत क्या हो चुकी है।